नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में किडनी रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहिब को आप पहले भी कई दफ़ा हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये समझने वाले हैं कि डायलिसिस के क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर एक व्यक्ति डायलिसिस पर है तो उसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी कार्यशैली में क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता हो जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किडनी का मरीज़ होने के बाद ऐसे ही इंसान के जीवन में काफ़ी ज़्यादा खान पान से लेकर उनके रेगुलर रूटीन में भी बदलाव होने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई डायलिसिस पे अगर कोई मरीज़ है तो फिर उनकी कार्यशैली में क्या क्या बदलाव आने ज़रूरी हो जाते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कंपलसरी हैं? और डायलिसिस ये नाम सुनते ही बहुत सारे मरीज़ घबरा जाते हैं, लेकिन अब पहले वाला टाइम नहीं रहा। अभी डायलिसिस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। आप अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं। पहले क्या होता था कि किडनी के मरीज़ जैसे CKD स्टेज 5 हो जाए तो ऑलमोस्ट डेथ कर जाते थे, कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अभी हमारे पास ऑप्शन है, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर हैं तो उनको कुछ कुछ बदलाव करने हैं। जैसे आप एक टाइम पर डायलिसिस कराते रहें, जितना बोला गया है सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन। तो जैसे है आप पैरामीटर देख के डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से डायलिसिस रेगुलरली कराएं। और आपको अपने हाथ के फिस्टुला, AV फिस्टुला जिसको बोलते हैं, उसका खास ख्याल रखें। AV फिस्टुला जो होता है वो डायलिसिस पेशेंट के लिए करीब करीब लाइफलाइन होता है। उसके थ्रू ही हम लोग ब्लड लेके डायलिसिस करते हैं, तो उसका अच्छे से ख्याल रखें। और ज़्यादा से जितने भी वैक्सीनेशन हैं आप टाइम पर लें। जो जो वैक्सीनेशन है, लाइक हेपेटाइटिस B का हो, निमोकोकल वैक्सीनेशन हो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हो और अभी कोविड वैक्सीनेशन, तो ये सब वैक्सीनेशन टाइम पर लें। और अपने आप को हेल्दी रखें। हेल्दी रखने का मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करें, नमक की मात्रा का कम उपयोग करें। डायलिसिस का एक दो और छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपका प्रोटीन लॉस होता है। तो जैसे ही पेशेंट डायलिसिस पर आए तो उसको हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। खाना पीना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो। 2-3 चीज़ों की खाने में ध्यान रखनी है कि आपको पोटेशियम इंटेक थोड़ा सा कम करना है किसी भी डायलिसिस पेशेंट को। सेकंड है कि फॉस्फोरस का इंटेक। फॉस्फोरस मतलब जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, या सी फूड्स होते हैं, उस सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि डायलिसिस के मरीज़ को क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है, किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन क्या डायलिसिस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जो अगर वो अपनी बॉडी में महसूस करें तो फिर घबराएं ना, क्योंकि उन्हें पता हो कि हाँ, ये डायलिसिस की वजह से मेरे साथ हो रहा है? डायलिसिस के कारण जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके ड्यूरिंग डायलिसिस ही होते हैं मोस्टली। तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एनी टाइम आपके डॉक्टर रहते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो दे कैन ईज़िली मैनेज। सो डायलिसिस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो वहाँ पर अगर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं या जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो उसको टैकल कर सकते हैं, लाइक BP फॉल होना या फिर कुछ राइगर होना, डायलिसिस किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ड्यूरिंग डायलिसिस, तो वो आराम से मैनेज हो जाता है। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप अपने फिस्टुला को ठीक से रखें, इन्फेक्शन से बचें, यही मेन इंपॉर्टेंट है। खाने पीने का खास ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये चीज़ भी एक समझना चाहूँगी कि आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है जो डॉक्टर्स ख्याल रख लेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ है जो डायलिसिस करा के जो पेशेंट घर लौट जाते हैं उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जिसे एकदम कम्प्लीटली 110% अवॉइड करना ही होगा? जनरली बहुत सारे मरीजों का BP वगैरह जैसे फॉल करता है, तो वो होता है कि डायलिसिस के बाद आप कुछ देर वहाँ वेट करें, अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से सेटल होने दें, उसके बाद घर जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी डायलिसिस में शुगर फॉल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप डायलिसिस के कुछ पहले, लाइक 1-2 घंटा पहले अच्छे से खा पी कर आएँ, ताकि आपका ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहे। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, अभी एक रिसेंट स्टडी आया है, उसमें दिखाया गया है कि 1 एप्पल अ डे कीप डायलिसिस अवे। तो एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और एक सेइंग जो डॉक्टर साहब ने भी अंत में कही, जो हम स्कूल के दिनों से सुनते आ रहे हैं, उसमें बस एक ज़रा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और अब डॉक्टर साहब खुद भी बता रहे हैं कि एन एप्पल अ डे विल कीप डायलिसिस अवे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर तरीके से कदम उठा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं।
सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।